A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is the cope and the anthem, lesson number 4. एन एलियन हैंड जो हमारी बुक है उसका हम रीड कर रहे हैं आज. लेसन नंबर 4, द कोप एंड द एंथम. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें ये बात बता रहा है इसमें लेसन में क्या क्या है. मतलब इसने कुछ पूछा है कि क्या तुमने स्वयं को कभी ऐसी हालत में पाया है. हैव यू एवर फाउंड यूर सेल्फ इन ए सिचुएशन इन विच वॉट हैपन्ड वॉज द अपोजिट ऑफ वॉट यू एक्सपेक्टेड. मतलब क्या तुमने कभी अपने आप को ऐसी हालत में पाया जिसमें जो कुछ घटित हुआ हो वो तुम्हारी आशा के बिल्कुल विपरीत रहा हो. अगर ऐसा है, इफ़ सो यू आर फैमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. अगर ऐसा है तो तुम हालात के व्यंग्य से परिचित हो जो प्रायद्विधापूर्ण होती है और विच इज़ ऑफन एम्बैरेसिंग. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ ए नंबर ऑफ सच सिचुएशंस. जो कहानी तुम पढ़ने वाले हो उसमें अनेकों ऐसे हालात हैं. सो बच्चों, हमने कभी ऐसा सोचा हो कि हमने होना चाहिए ये, लेकिन हो जाता है हमारी एक्सपेक्टेशंस के जो है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ तो अपोजिट हो जाता है. तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं. तो वैसे ही इस कहानी में बताया गया. जैसे सोफी इज़ ए होमलेस जॉबलेस मैन. सोफी एक बेघरबार रोजगारहीन व्यक्ति है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग एंड सोफी मस्ट हैव ए प्लेस टू स्टे. सर्दी तेज़ी से पहुंच रही है और सोफी को ठहरने के लिए एक स्थान चाहिए. सोफी कम्स टू ए डिसीजन एट लास्ट. सोफी आखिर में एक निर्णय पर पहुंचता है. सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. कहता है कि सोफी मेडिसन स्क्वायर में अपनी सीट पर बेचैनी से हिला. देर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर टू कमिंग. सर्दी के आने का विशेष संकेत है कि वो ऐसे कांप रहा था. मतलब बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. पक्षी दक्षिण की ओर उड़ना शुरू कर देते हैं. और पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. लोग नए गर्म कोट पहनना चाहते हैं. एंड सोफी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और सोफी पार्क में अपनी सीट पर बेचैनी से हिलता रहता है. मतलब कांप रहा होता है क्योंकि उसके पास शायद सर्दी के कपड़े नहीं हैं. व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर. जब तुम इन चिन्हों को देखते हो तो तुम जान जाते हो कि सर्दी नज़दीक है. ए डेड लीफ फॉल एट सोफीज़ फीट. एक सूखी पत्ती सोफी के पैरों पर गिरती है. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. कि वह इस बात का एक विशेष सूचक थी कि भाई सर्दी आ रही है, क्योंकि सर्दी में जो है पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं. तो इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. मेडिसन स्क्वायर में जो लोग रहा करते थे उनके लिए तैयार होने का समय था. सोफीज़ माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. सोफी के दिमाग ने इस तथ्य को का एहसास कर लिया था कि अब सर्दियाँ आने वाली हैं. द टाइम हैड कम. अब समय आ गया था. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. उसे ठंडे मौसम में स्वयं की देखभाल करने का कोई रास्ता ढूंढना था. एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. इसलिए वह अपनी सीट पर बेचैनी से हिल रहा था. सोफीज़ होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. सर्दी के मौसम के दौरान सोफ़ी की आशाएं बहुत ऊंची नहीं थी. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन ए शिप. वह एक जहाज़ पर सवार होकर कहीं दूर चले जाने के लिए बारे में भी नहीं सोच रहा था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काइज और ऑफ द बे ऑफ नेपाल्स. वह गर्म स्थानों के बारे में भी नहीं सोच रहा था, न ही नेपाल की खाड़ी के बारे में. 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैक वाल्स आइलैंड वॉज वॉट ही वॉन्टेड. वह तो चाहता था ब्लैक वेल टापू पर 3 महीने की कैद. 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड ए बेड एवरी नाइट. मतलब 3 महीने का प्रतिदिन भोजन, प्रत्येक रात के लिए एक बिस्तर. और 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स. और 3 महीने के लिए जो है वो उत्तर की हवा, ठंडक से 3 महीने की सुरक्षा और पुलिस से सुरक्षा. यही जो है सोफ़ी चाहता था. दिस इज़ वॉट सोफ़ी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. यह सोफ़ी संसार में कामना करता था. सिर्फ उसकी यही कामना थी कि उसको दोनों टाइम का भोजन मिलता रहे, 3 महीने का प्रतिदिन भोजन मिलता रहे, प्रत्येक रात के लिए बिस्तर मिलती रहे और उसको सुरक्षा मिलती रहे और ठंड ना लगे. 4 years, अनेकों वर्षों से ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. ब्लैक वेल का टापू उसका सर्दी के मौसम में घर रहा था. रिचर न्यूयॉर्कर मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर. धनी न्यूयॉर्क वासी ने फ्लोरिडा जाने की योजना बनाई अथवा भूमध्य सागर के तट पर हर सर्दी में जाने की योजना बनाई. सोफ़ी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड. सोफ़ी ने इस टापू तक जाने की अपनी छोटी छोटी योजनाएं बनाने लगा वो. एंड नाउ द टाइम हैड कम. अब जो है वो समय आ चुका था. 3 big newspapers, some under his cot and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park.
कहता 3 बड़े अखबार, कुछ उसके कोट के नीचे और कुछ उसकी टांगों के ऊपर थे, जो उसे रात के दौरान पार्क में गर्म नहीं रख सके थे। उसको फिर भी गर्म नहीं सर्दी लग रही थी, क्योंकि उसने 3 अखबार न्यूज़पेपर जो है उसकी टांगों पे और उसके कोट के अंदर उसने छुपा लिए थे ताकि उसको सर्दी ना लगे, लेकिन फिर भी उसे सर्दी लग रही थी। सो सोफ़ी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइसलैंड, इसलिए सोफ़ी टापू के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड ए बेड। शहर में ऐसे स्थान थे जहाँ वह जा सकता था और भोजन और एक बिस्तर की मांग कर सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, और उसे ये उसे दी जाएंगी। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो जो है एक इमारत से दूसरी इमारत में जा सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और जो सर्दी के मौसम में उसकी देखभाल की जा सकती थी। बट ही लाइक ब्लैकवेल्स आइसलैंड बेटर, लेकिन ब्लैकवेल का टापू से ज़्यादा पसंद था। सोफी स्पिरिट वॉज प्राउड इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। सोफी की जो आत्मा थी वो अभिमानी थी, वो मांगना नहीं चाहता था। तो यदि वह इन जगहों में से किसी जगह जाता तो वहाँ विशेष चीज़ें थी जो उसे करनी पड़ती। इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम। वे उससे धन देने के लिए मतलब एक ढंग से अथवा दूसरे ढंग से उसे उन चीज़ों की कीमत अदा करनी पड़ती। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वे उससे धन देने के लिए नहीं कहते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिम होल बॉडी, लेकिन वे उससे सारे शरीर को साफ करवाते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, वे प्रश्नों के उत्तर देने को मजबूर करते। दे वुड वांट टू नाउ एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, वे उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहते। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, नहीं जेल उससे बेहतर थी। वो चाहता है कि जेल ही उससे बेहतर थी, क्योंकि उसने बना लिया था ना अपना मन कि 3 महीने तक उसे जो है क्या मिलेगा, खाना मिलता रहे और बिस्तर मिलता रहे और उसे ठंड भी ना लगे। तो ऐसा स्थान कहाँ था, जेल में ही। तो वो चाहता था कि एक ऐसा स्थान जेल ही है जो बेटर है सबसे। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जेल के नियम थे जिनका उसे पालन करना पड़ता। बट इन प्रिजन, जेल में जो है, लेकिन जेल में ए जेंटलमैन्स ऑन लाइफ वॉज स्टिल हिज ऑन लाइफ, जेल में एक सज्जन व्यक्ति का जीवन स्वयं का जीवन होता है। सोफ़ी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइसलैंड, सोफ़ी ने टापू में जाने का निश्चय कर लेने के बाद एट वंस बिगेन्स टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर, तुरंत ही अपनी इच्छा की ओर गति करना शुरू कर दिया। मतलब कि टापू के अंदर जिस आइसलैंड पे वो जाना चाहता था वहाँ, मतलब वो जेल की बात कर रहा था, उस आइसलैंड पे जेल थी जिसमें वो जाना चाहता था। अब आगे जो है, सोफ़ी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, मतलब कि कहता है सोफ़ी डज हिज बेस्ट, सोफ़ी नियम के विरुद्ध गलत तरफ जाने की भरसक कोशिश करता है। ही ट्राइज थ्री ट्रिक्स ऑल इन वेन, वह 3 चालाकियाँ आजमाता है लेकिन सब व्यर्थ रहती है। द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हर्ट, ये डर कि कोई भी पुलिसमैन उसे कभी नहीं पकड़ेगा उसके दिल को भयभीत करता है। मतलब कि उसने ऐसे, अब आगे जो ये कहानी है उस कहानी में ये बताया गया है कि सोफ़ी ऐसे ऐसे कार्य करेगा जिससे उसको जेल जाना पड़े, तो पुलिस वाले जो उसे पकड़ के ले जाएं और उसको डाल दें जेल में। वो बहुत सारी चीज़ ट्राई करेगा, आगे बता रखा है कि 3 ट्रिक्स ट्राई करेगा, वो व्यर्थ जाती हैं। रॉन्ग साइड चलता है लोग की, तो भी वो व्यर्थ गया, फिर भी उसे कोई नहीं पकड़ता और उसे ये डर सताता रहता है कि कहीं उसको पकड़ के कोई ना लेके जाए। मतलब वो चाहता था कि लेके जाए उसको जेल में बंद करने के लिए। तो आगे की कहानी जो है हम नेक्स्ट उसमें रीड कर, नहीं बच्चों काफ़ी बड़ा लेसन है, तो चलिए आज ही रीड करते हैं थोड़ा सा और। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, ऐसा करने के अनेकों आसान तरीके थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, मतलब उसे सबसे सुखद तरीका था जाना कि अच्छे रेस्टोरेंट में जाए और अच्छा डिनर करना। और देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, बाद में वो ये कहेगा कि उसके पास अदा करने के लिए धन नहीं है। देन ही वुड एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड, तो जो है पुलिस मैन को बुलाया जाएगा और ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्विकली, वो सोचता है कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊंगा, वहाँ पे डिनर करूंगा और उसके पैसे नहीं दूंगा, मतलब ये बहाना बना लूँगा कि मेरे पास पैसे हैं नहीं। तो वो क्या करेगा, पुलिसमैन को बुलाएगा और मुझे जेल में बंद करवाएगा और ये काम जो है सब जल्दी हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, कॉप जो है पुलिसमैन जो है उसको गिरफ्तार कर लेगा और ही वुड बी टेकन टू ए जज, उसे एक जज के पास ले जाया जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, बाकी काम जज करेगा। सोफ़ी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट। सोफ़ी ने अपनी सीट छोड़ दी और धीरे धीरे मेडिसन स्क्वायर से बाहर ऐसे स्थान पर आ गया जहाँ विशाल गली ब्रॉडवे एवं 5th एवेन्यू मिलते थे।
ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। वह इस चौड़े स्थान को पार कर गया और ब्रॉडवे के उत्तर की ओर चलना शुरू कर दिया जानबूझ के। ही स्टॉप्ड एट ए लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। वह एक बड़े तथा रोशनी से चमकते रेस्टोरेंट में पहुंच गया। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग। यह वही स्थान था जहाँ अच्छे से अच्छा भोजन और अच्छे से अच्छी पोशाक वाले लोग प्रतिदिन शाम को दिखाई देते थे। सोफ़ी बिलीव्ड दैट, सोफ़ी को विश्वास था कि हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, कि अपनी टांगों से ऊपर वह बिल्कुल सही दिखता था। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका जो चेहरा था वो साफ़ था। मतलब वो कहता है कि उसकी टांग, उसके जो पैर थे वो बहुत भद्दे दिखाई दे रहे थे, उससे ऊपर ऊपर का हिस्सा उसका बिल्कुल साफ़ क्लीन था, साफ़ सुथरा कोट पैंट डाला हुआ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका चेहरा साफ़ था। इफ़ ही कुड गेट टू ए टेबल, टेबल से ऊपर दिखाई देने वाला उसका जो शरीर बिल्कुल ठीक दिखाई देता था। ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज, कि उसको विश्वास था कि अब जो है जो वो चाहता है उसको सफलता मिल जाएगी। फिर कहता है द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। मतलब टेबल से ऊपर दिखाई देने वाला उसका जो शरीर था बिल्कुल ठीक दिखाई देता था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर। बेरा उसके लिए वह चीज़ लेकर आया, वेटर, जिसके लिए वो कहेगा। और ही बिगेन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट। उसने सोचना शुरू किया कि वह खाने के लिए क्या पसंद करेगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर। वो उसने अपने दिमाग में संपूर्ण डिनर को देख रहा था। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर। वह नहीं चाहता था कि रेस्टोरेंट के लोग कोई नाराज़गी महसूस करें। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम। लेकिन डिनर के बाद का वह थका हुआ और खुश होगा अपनी सर्दी की घर की यात्रा करने के लिए। तो बट एज सोफ़ी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जब सोफ़ी ने अपना पाँव रेस्टोरेंट के अंदर रखा, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ऑल्ड शूज़ एंड द टॉर्न क्लोथ्स दैट कवर्ड हिज लेग्स। तो हेड वेटर ने उसके टूटे हुए पुराने जूते और फटे हुए कपड़ों को देखा तो उसकी टांगों को ढके हुए दिख रहा था। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड सोफ़ी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। मजबूत और तैयार हाथों ने सोफ़ी को पीछे मुड़ने को मजबूर कर दिया और उसे चुपचाप और शीघ्र फिर से बाहर निकाल दिया। मतलब क्या किया रेस्टोरेंट के मालिक ने, मतलब रेस्टोरेंट का जो वेटर था टॉप हेड, उसने क्या किया कि उसको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। उसने उसके जूते देख लिए थे, फटी हुई पैंट वगैरह देख ली थी, जिसे उसने सोचा कि ये पैसे नहीं देगा, तो उसने बाहर निकाल दिया उसे। तो बच्चों नेक्स्ट जो है हम कल रीड करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।